हम न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं नबीला अजीज़। हेडलाइंस आप जान चुके। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है, मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ और इमरान खान से बात करने को तैयार हूं। कोशिश होगी कि नफरतें कम हों और जल्द इंतखाबात के लिए माहौल साजगार बनाया जा सके। सियासतदानों को अपनी अना ख़त्म करके मेज़ पर बैठने की ज़रूरत है। आरिफ अलवी ने कहा, ख्वाहिश है मुल्क के लिए अपना किरदार अदा करूं। विफाक और सूबों का तनाज़ा मुल्क के लिए ख़तरनाक है। आरिफ अलवी ने कहा, शहबाज शरीफ से जितनी गुफ्तगू हुई उतनी बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान से नहीं हुई। उनके पास तो एक ही आईनी बंदूक है, इससे चिड़िया मार सकता हूँ या उसमें मिसाइल लगा लूँ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि सियासतदानों को हमेशा इदारों पर तनकीद करने से रोका। सियासतदानों को समझाता रहा हूँ कि फ़ौज को ज़ेर बहस मत लाया करें। फ़ौज मुल्क की सलामती की ज़ामिन है, इसे मुतनाज़े नहीं बनाना चाहिए। आरिफ अलवी ने कहा कि मुल्क का आईनी सरबराह हूँ, सबका एहतराम है। आर्मी चीफ और अदलिया में तकर्री पर बातें हो रही हैं। जजिस की तकर्री पर चीफ जस्टिस ने कहा, कोई मयार होना चाहिए जिसका हामी हूँ। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीअ से मुताल्लिक़ कोई इल्म नहीं। इदारों की मजबूती के लिए ज़रूरी है इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें। इमरान खान ने 4 साल मुल्क को नुकसान पहुँचाया। मुल्क को होने वाले नुकसान का एक दिन या रात में इजाला नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान किसी भी सफ़ीर से मुलाकात करते हैं तो ये उनका हक़ है। TTP से मुज़ाकरात पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना ज़रूरी है। इमरान खान कौमी असम्बली के 9 हलकों से मैदान में उतर आए। मर्दान और चारसद्दा में ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पेशावर और कुरम की नशिस्तों के लिए कागजात कल जमा कराए जाएंगे। इमरान खान फैसलाबाद और ननकाना से मैदान में उतरेंगे। मलीर, कोरंगी और कराची साउथ की नशिस्तों पर भी इलेक्शन लड़ेंगे। कौमी असम्बली के 9 हलकों में 25 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन का मैदान लगेगा। तर्जुमान PTI के मुताबिक मुल्क की तारीख में पहली मरतबा कोई उम्मीदवार बैक वक्त 9 हलकों से इंतखाब लड़ेगा। एहसन इकबाल ने दावा किया है कि तहरीक इंसाफ ने अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए अमरीकी फर्म से मुआहिदा किया। वफाकी वजीर ने कहा, इमरान खान ने अमरीका के खिलाफ साजिशी थ्योरी घड़कर कौम में हिजान पैदा किया। अब खुद अमरीका से तरलों और माफ़ियों पर उतरे हुए हैं। पहले एलची भेजे, फिर सफ़ीर से खुद मिन्नत समाजत की और अब माफ़ी तलाफ़ी पर काम हो रहा है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। फव्वाद चौधरी ने कहा, यह लॉबिंग नहीं मीडिया रिलेशंस की फर्म है जिससे PTI अमेरिका ने मीडिया में अपना नुक्ता नज़र उजागर करने के लिए मुआहिदा किया है। ये कंपनियां मीडिया और पार्टीज़ के दरमियान ताल्लुकात के लिए काम करती हैं। शेरी मज़ारी ने कहा, PTI अमेरिका अपना नुक्ता नज़र क्यों पेश ना करे। रजीम चेंज का बयानिया भी इसका हिस्सा है जिस पर अमेरिका के लोग भी अपनी हुकूमत को निशाना बनाते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। रॉयल मिलिट्री अकेडमी सेंडहर्स्ट की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ मेरी मौजूदगी पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान गहरे ताल्लुकात की गवाही देती है। अफवाज के वजूद की बुनियादी वजह जंगों को फ़रोग देना नहीं, उनको रोकना है। तसादुम की बजाय अमन और ताउन का रास्ता इख्तियार करना होगा। हमें आलमी अमन के मफाद के लिए कोशिशें करनी चाहिए। My presence here today bears testimony to the deep-rooted relationship that exists between Pakistan and the United Kingdom, based on mutual respect and shared values, which have been carefully nurtured by both nations over many decades. 2 Pakistani cadets would also be graduating with you today. Let me say that I am as proud of you all as I am proud of them. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ब्रिटिश रॉयल मिलिट्री अकेडमी की पासिंग आउट परेड की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। रॉयल मिलिट्री की जानिब से आर्मी चीफ को सलामी दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा पाक फौज के पहले सरबराह हैं जो परेड में शरीक हुए। पासिंग आउट परेड में 41 गैर मुल्की कैडेट्स पास आउट हुए। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के 2 कैडेट्स अब्दुल्ला और मुजतबा भी पास आउट होने वालों में शामिल हैं।
इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई है। आधे घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और पंजाब के इंतज़ामी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने परवेज़ इलाही से कल के जलसे के इंतजामात के हवाले से भी गुफ्तगू की। इमरान खान ने वज़ीर आला को पंजाब की आवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम तर काविशें बरूएकार लाने की हिदायत दी है। अदालत ने शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। पुलिस को शहबाज गिल का मज़ीद जिस्मानी रिमांड न मिल सका। अदालत ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। शहबाज गिल को बगावत पर उकसाने के मुकदमे में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने की ठोस वजूहात मौजूद नहीं। दौरान समाअत पुलिस ने शहबाज गिल के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट पेश की। शहबाज गिल को 26 अगस्त को दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म दिया गया। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तरजीही तिजारत के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि तिजारती मुआहदे से पाकिस्तान और तुर्किया की मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी और दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत की नई राहें खुलेंगी। मुआहदा $5 अरब के इब्तदाई तिजारती हदफ को हासिल करने में अहम साबित होगा। तो तरफ़ा तिजारत के लामहदूद मौक़े हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया को बताएं कि हमारी तरजीह कारोबार हैं। वज़ीर आज़म ने तुर्क वज़ीर तिजारत को ज़ोहराना भी दिया। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि फंडिंग केस में हम हिसाब किताब रखने पर पकड़े गए। बतौर पार्टी सेक्रेटरी जनरल असद कैसर और सीमा ज़िया को अकाउंट खोलने का कहा था। अमरीकी कानून के मुताबिक फंडिंग के लिए कमेटी कंपनी बनाना होती हैं। अमरीका और कनाडा में कानून के मुताबिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बनाई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि मुल्क में 13 हुक्मरान जमातें और अकेला इमरान खान है। 13 की 13 PDM जमातें गर्क हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वोट को इज्जतों का बयानिया लक्ष्मी चौक में दफन हो गया। तमाम ताकतें मुल्क को तबाही और तसादुम से बचा लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इक़्तिदार नहीं मिलता तो पाकिस्तान के टुकड़े करने की बातें होती हैं। हमें अपनी ज़ात से बालातर होकर मुल्क को कौम का सोचना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए खुद एहतसाबी का कल्चर फ़रोग़ देना होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आने वाली नस्लों को नफ़रत और तकसीम से पाक पाकिस्तान देना है। जिन माशरों में नफ़रत के बीज बोए जाएँ वो तबाह हो जाते हैं। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। सक्खर में पाकिस्तान की पहली आर्ट्स एंड डिज़ाइन यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह हो गया। जवाद शाह रिपोर्ट कर रहे हैं। अरोड़ यूनिवर्सिटी का ख्वाब हकीकत बन गया। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने आर्ट्स, एग्रीकल्चर, डिज़ाइन एंड हेरिटेज यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया। पुरवकार इफ्तिताही तकरीब के मौका पर तलबा के बनाए हुए फ़न पारे भी रखे गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुजस्मा शुरा की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने यूनिवर्सिटी में मौसीकी का शोबा खोलने की तजवीज़ दी। इसमें म्यूज़िक का भी एक हिस्सा था, वो ज़रूर डालें, क्योंकि मैं चाहता हूँ सेल्फ मेड कॉलेज बना, बच्चे खुद ब खुद अपना रोज़गार खुद ढूंढें। म्यूज़िक का आप मुझे देंगे, उसके लिए जो आपकी खिदमत होगी, जो खर्चा होगा, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर समरीन ने बताया कि दाखिलों का आगाज़ जल्द किया जाएगा। NOC हो गया है और विदाउट रिकग्निशन हम एडमिशन कर नहीं सकते थे। अब बहुत अनकरीब आपको हमारे जो नॉन रेगुलेटरी प्रोग्राम्स हैं, यानी जिसमें BS फैशन डिज़ाइन, BS टेक्सटाइल डिज़ाइन, BS आर्कियोलॉजी, BS हिस्ट्री इन सिंधोलॉजी एंड आर्यन डायनेस्टी स्पेशली, ये 3-4 प्रोग्राम्स आपको फ़ौरी नज़र आ जाएंगे एडमिशन कॉल के लिए। और PC के साथ हमारा विज़िट हो चुका है, उनकी तरफ से जैसी अच्छी खबर आएगी तो सिविल इंजीनियरिंग में भी आ जाएगा। तहरीक आज़ादी के हवाले से तारीख़ी तस्वीर भी यूनिवर्सिटी की गैलरी का हिस्सा हैं। अरोड़ की तारीख़ पर ओपन एयर म्यूज़ियम भी शुरा की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। आज़ादी की डायमंड जुबली की मुनासबत से केक भी काटा गया। कैमरामैन नासिर जाफरी के साथ जवाद शाह, हम न्यूज़ सक्खर।